नमस्कार दोस्तों, सभी व्रत और त्यौहार में व्रत में की कथा सुनने के साथ साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत की संपूर्ण लाभ प्राप्त होती है और साथ ही गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। हम आपके लिए विनायक जी की 3 कहानियाँ लेकर आए हैं। आप इसमें से कोई भी व्रत कथा पढ़कर सुनकर अपने विनायक जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहली है गणेश चतुर्थी की विनायक जी की कहानी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे, तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलावा गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज़्यादा खाते हैं और दुल्हे दुल्हो सुंडो सुलाड़ो उखलो सा पाँव उछलता कान मस्त लोटो पोटो लाजे भीष्म कुमारी व मोटे मस्त वाले, इनको ले जाकर क्या करेंगे, इसलिए गणेश जी को यहीं पर घर के ही रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहाँ पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया है, आपके जाने के बारात बुरी लगी, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहक मूषक की आज्ञा दी, संपूर्ण पृथ्वी को खोद कर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोद कर पूरी धरती की खोखली कर दिया। खोखली के बाद भगवान विष्णु का रथ का पहिया धरती पर धंस गया। तब कोई रथ पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहियों को हाथ लगाकर कहा, जय गजानन, गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते हुए रथ का पहिया निकाल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला, जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमृत करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को ही लेकर नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जन को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और माफ़ी मांगी। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। इसके बाद देवी देवताओं को प्रसन्न और उत्साह से छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने का विनायक जी कहानी सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी का काम सिद्ध हो। बोलो विनायक जी महाराज की जय। आपको विनायक जी महाराज की कहानी अगर अच्छी लगी तो अब आइए सुनते हैं कहानी दूसरी। ये कहानी है विनायक जी गणेश जी की। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह गंगा जी में नहाकर स्नान किया करता था। विनायक जी का वो पूजा पाठ करता और कहानी सुनता है। नित्य दिन यही वो काम करता। ब्राह्मणी ने और उसकी पत्नी पूजा करना अच्छा नहीं लगता। वो बात बात पे गुस्सा हो जाती और कहती कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठो, फिर मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो तुम्हें कोई काम नहीं करना है। ब्राह्मण की बात सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के नहाने के लिए चला गया। पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। तो ब्राह्मणी ने बोला कि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। राम ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी को नहीं पूजा कर लेता तब तक ना जल अन्न ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी को गुस्सा में आकर बोली, मूर्ति
वहाँ रखी है। उसने ब्राह्मण को विनायक जी को पूजा अर्चना की। तब अचानक से विनायक जी की मूर्ति बोल उठी, तुम्हें तेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो चुका है, कुछ नहीं मांगा। ब्राह्मण बोला कि अन्न जंग मांगू, धन मांगू, कितना जितना दुनिया में है, यह सब मांगकर तब विनायक जी ने सारा सुख संपत्ति उसे दे दिया। और ब्राह्मण ने एक मंदिर अच्छा सा बनवाया और अन्न धन की पूजा कर तब से श्रद्धा जाग उठी और ब्राह्मणी ने बोलकर मूर्ति घर पे रखवाई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। है विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी सुनने वाले को और होकार भरने वाले को, पूरे परिवार को देना। तो ऐसे गजानंद महाराज की बोलिए जय, गजानंद महाराज की जय। तो दोस्तों आज मैं आपको तीसरी कहानी जो है हमारी दो देवरानी जेठानी की थी। देवरानी के पास बहुत सारा धन था, जेठानी के पास वो बहुत ही गरीब थी और बहुत ही अपराधन करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी, जिससे कपड़े से वह आटा सानती थी। उस कपड़े को घर लाकर पानी से घोलकर अपने पति को पिला वो कपड़े को घर लाकर अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला, माँ, ताई जी यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोल कर पिला देती हैं। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह जेठानी से बोली कि मेरे घर का आटा छानने के बाद वह कपड़ा यहीं पे रख कर हाथ धो लिया करे। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब घर जाती तो उसका पति बोलता, मुझे भूख लगी है, मुझे आटा घोल के दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। जेठानी ने बोला, आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख दिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात गणेश जी कहते सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने कहा कि क्यों सो रही हो। वह बोली, मेरी देवरानी के आटे छानने के कपड़े लाकर मेरे पति को घोल कर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर में तिल खा कर आता हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी चले जाइए। गणेश जी सोच कर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो हीरो जगमग कर रहा था। वह धन भी इकट्ठा करने लगी। देवरानी के घर जाके हद हो गई। देवरानी के लड़के को भेजकर देखा कि जाओ ताई जी क्यों नहीं आ रही हैं। लड़के ने आके देखा तो सारा धन हो रहा था। उसे जल्दी से आकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछी, तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आ गया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसे घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसे पति ने उसे खूब मारा और वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और वह बोले कि मैं घर घर में तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पे भी आप चले जाइए। गणेश जी यह कहकर अंतर्धान हो गए। थोड़ी ही देर में उठकर जेठानी देखती है। उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचड़ा रखा हुआ था। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मारी खाई हो और धर्म की भूखी जेठानी। देवरानी बोली कि महाराज यह सब कूड़ा कचड़ा तो मेरे साथ ही धन में जिससे आधा जेठानी को दे दो, तब यह सब कूड़ा कचड़ा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। यह गजानंद महाराज की
देवरानी की दिया वैसे ही किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले और विनायक जी की कहानी सुनने वाले, हुकार भरने वाले और पूरे परिवार को देना। बोलिए गजानंद महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।